हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। गाइस आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि जो सेकंड नॉमिनेशन है उसके जरिए कौन कौन से शख्स अंदर रखे जाएंगे, कौन कौन से शख्स बाहर निकाले जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट नॉमिनेशन में हमने देखा कि शिवानी कुमारी और साथ ही साथ नीरज गोयल, तो दो लोग थे फर्स्ट नॉमिनेशन में। जो जनता के आधार पर वोटिंग हुई, उस वोटिंग के दौरान शिवानी कुमारी को घर के अंदर रखा गया और नीरज गोयल को घर से बाहर निकाल दिया गया। ये कहीं ना कहीं तक बहुत शॉकिंग न्यूज़ भी थी, शॉकिंग बात भी थी। इसको लेकर आम जनता जो बाहर बैठी हुई है काफ़ी परेशान है। उनका कहने का मतलब है कि निकालने के पीछे जो बिग बॉस का हाथ है वो कहीं ना कहीं तक उनका गुस्सा है, क्योंकि नीरज गोयल जी ने वहाँ पर रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बिग बॉस से कुछ अदर चीज़ें मांग ली और उसको मद्देनजर रखते हुए बिग बॉस ने उनको कहीं ना कहीं तक वहाँ से बाहर निकालने का जो रीज़न लिया, वो बिग बॉस का जो मुद्दा था वो गलत है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन गाइस आज हम बात करने वाले हैं जो सेकंड नॉमिनेशन है उसकी, और सेकंड नॉमिनेशन हो चुका है और आज के दिन पर है वीकेंड का बार। तो वीकेंड के बार में हमें ये देखने को मिलेगा कि सेकंड नॉमिनेशन में जो बंदे बाहर निकाले गए हैं या जिन बंदों का नॉमिनेशन हुआ है, आखिर उन बंदों में कौन से शख्स है जो अपने घर वापस जाएंगे, कौन से शख्स अंदर रुकने वाले हैं। तो ये देखने वाली बात है और इसके लिए आज हम देखेंगे वीकेंड का बार। और साथ साथ मैं बताने वाला हूँ कि नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया थी, जो सेकंड नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी वो क्या थी। सेकंड नॉमिनेशन की प्रक्रिया में जितने भी शख्स थे, मतलब 15 लोग हैं, 15 लोगों में बिग बॉस ने 3 लोगों को मना कर दिया कि वो किसी को नॉमिनेट नहीं कर पाएंगे। उन शख्सों में था चंद्रिका दीक्षित, जो बड़ा पाव गली के नाम से नहीं आती है, अरमान मलिक और पायल। ये 3 लोग वो शख्स हैं जो किसी को भी, मतलब 15 लोगों में से किसी को भी नॉमिनेट करने का हक खो चुके हैं। ये किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते, इसलिए बिग बॉस ने इनको साइड पर बिठा दिया है। लेकिन जो बाकी के 12 लोग हैं वो मिलकर इनको नॉमिनेट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आम जो बाकी पार्टिसिपेटर हैं उनके लिए। तो कहीं ना कहीं तक अब 12 लोग बचे हैं जो एक दूसरे को नॉमिनेट करेंगे, और नॉमिनेट की प्रक्रिया में जो लोग बिग बॉस ने रोके हैं उनका भी नाम या नंबर उसके बीच में आने वाला है। तो गाइस नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने के लिए बिग बॉस का टास्क था कि एक पेड़ के नीचे जाना है, जो 12 शख्स हैं उनको एक पेड़ नीचे जाना है और करीब 2 लोगों का नाम लेना है और उनके बारे में बताना है कि आखिर उनको वो नॉमिनेट क्यों करना चाहते हैं। अगर पहले टास्क की बात करें तो सब लोगों को बैठ के ही 2 लोगों के बारे में बताना था, अब पेड़ के पास जाके बताना है। टास्क तो सेम है, बस जगह बदल दी गई है, अब पेड़ के पास जाके बोलना है। तो पेड़ के पास जाके लोगों ने नॉमिनेट किया। तो नॉमिनेट करने में अब 12 लोग हैं, तो 12 लोगों में बिग बॉस को 7 लोगों को बाहर निकालना है और 5 लोगों को सिर्फ अंदर रखना है। 5 लोग ही जाके लास्ट टाइम में बिग बॉस के जो लास्ट टाइम होगा उसमें जाकर ही वो गेम को खेलेंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि कौन से वो शख्स हैं जिनको नॉमिनेट किया है सब लोगों ने मिलकर। तो वो शख्स हैं 7 शख्स हैं। पहला शख्स है आपका अरमान मलिक, दूसरा शख्स है आपका सना सुल्तान, और इसके बाद है साई केतन, पायल और दीपक, इसके बाद शिवानी, और इसके बाद कटारिया जो लब के नाम से जाना जाता है। उसको बाहर निकालने के लिए सब लोगों ने नॉमिनेशन कर दिया है। अब नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो तो समाप्त हो गई है, लेकिन आज के दिन वीकेंड के बारे में हमें पता चलेगा कि आखिर कौन सा शख्स है जो घर के अंदर रहेंगे इनमें से, और कौन से शख्स है जो बाहर निकल जाएंगे। और जो बाहर निकल जाएंगे वो भी एक देखने वाली बात होगी, आखिर कौन बाहर जाने वाला है। और बिग बॉस के घर के अंदर जो भी मतलब क्रियाविधि हो रही है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो भी लोगों का योगदान है, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेटर हैं जो अपने काम को ठीक से कर भी नहीं रहे हैं। अगर देखा जाए तो अरमान मलिक है जो कंटेंट दे रहा है, शिवानी कुमारी कंटेंट दे रही है, चंद्रिका बड़ापाव गर्ल जो बाहर लड़ाई दंगों के मामले में विश्वविख्यात है, लोग उसको जानते हैं कि लड़ाई दंगे करने वाली है, अंदर जाके वो इस तरह से शांत हो गई जैसे उसको कुछ पता नहीं है। मेरे तो सोचने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत बड़ा माइंड गेम खेल रही है। ये सोच रही है कि बिग बॉस के सीजन के अंदर मैं लंबा चलूंगी, लास्ट में जाके डिसाइड करूंगी आखिर मुझे करना है क्या नहीं करना है। कहीं ना कहीं तक चंद्रिका एक चालाक लोमड़ी की तरह इस गेम को खेल रही है। वही बिग बॉस के अंदर जो
घटना घटित होती हैं, जैसे कि अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो गई है। नॉमिनेशन में विशाल ने अरमान मलिक को बाहर निकाला है। अरमान मलिक बहुत सारा पंचायती एक तरह से अपने आप को समझता है कि वो बिग बॉस घर का ठेकेदार हूँ या फिर प्रधान हूँ, तो इसको लेकर अरमान मलिक कहीं ना कहीं तक इसे पिछले उसमें नॉमिनेशन में शिवानी कुमारी भड़क गई थी। इसके बाद उसने नाटक शुरू किया, इसमें अरमान मलिक भड़क गया विशाल के ऊपर खाने को लेकर, तो रोटी ऐसी बनाना, रोटी वैसी बनाना। अरे भाई, आप बिग बॉस घर के अंदर गए हो, सबका अपना अपना काम है। काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को इस तरह से टोट करो कि भाई तुम मेरे लिए कच्ची रोटी बना, अरे तेरे को पक्की रोटी खानी तो अपने घरवाली को वो रोटी बनाने के लिए बिग बॉस उसको टास्क दिया है, वो अपना काम कर रहा है। काम में ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि अपना काम खराब करे, वो सब अपना काम बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग बिग बॉस को बताना चाहता है कि मैं इस काम के लिए सक्षम हूँ। बिग बॉस के घर के अंदर सब लोग युक्कर है, सब लोग बराबर हैं। वहीं अब एक टास्क दिया गया, टास्क के दम पर लोगों को अपना आगे का कार्रवाई करनी थी, और उस टास्क में कहीं ना कहीं तक बहुत बड़ा एक मुद्दा आने वाला है, बहुत बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ आने वाली है। और दूसरी न्यूज़ की बात करें तो यह है कि सना सुल्तान हमारी जो बाहर वाली थी, अब उसको बदल दिया गया है बिग बॉस ने। अब हमारा बाहर वाला है साई केतन, और बिग बॉस ने साई केतन के जो मोबाइल पर है बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दी गई हैं, जैसे लवकेश कटारिया के बारे में, कि उसको किस तरह से वो अंदर आया है और कौन कौन सी चीज़ों पर वो काम कर रहा है। लव कटारिया की बात करी जाए तो लव कटारिया एलविस यादव का दोस्त है, तो जिस तरह से एलविस यादव ने सीजन 1 में एक तरह से काम किया है, किस तरह से वो रहा है, किस तरह से उसने अपना रहन सहन किया, उसी तरह से सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश कर रहा है कटारिया। कटारिया अपने गेम को अपने आप नहीं खेल रहा है, बल्कि भाई दिमाग लगा रहा है कि एलविस ने कैसे किया, क्योंकि किसी कहीं ना कहीं सबके मन में ये है कि मेरे को जीत के जाना है। कोई वहाँ गेम खेलने नहीं आया है, जीतने के चक्कर में लगा पड़ा है। तो इसको लेके साई केतन और कटारिया के बीच में मनमुटाव हो गया है गेम के अंदर, और एक दूसरे के प्रति टारगेट तो पहले से ही कर रहे थे, क्योंकि कटारिया और साई केतन चिल्लाता बहुत से लोगों के ऊपर, और साई केतन का चिल्लाना विशाल के प्रति बनता है। और विशाल और कटारिया जो कि एक दोस्त थे, तो उन दोनों का जो लड़ाई झगड़े का माहौल है वो कहीं ना कहीं तक ऐसा ही रहता है। और कल की डेट में बिग बॉस ने इस टास्क दिया था, जिसमें आपको अपनी विश मांग सकते हैं जाके बिग बॉस के सामने, चाहे आपको अपने घर वालों से मिलना हो या अपने ऑडियंस से कुछ बोलना हो या कुछ भी आपको अपने से रिलेटेड कार्रवाई करनी हो, तब उसको मांगकर आप बिग बॉस को बता सकते हैं। तो उस विश को मांगने के लिए जो हिसाब किताब था, उसके लिए क्या था, एक रूम के अंदर एक कुआं था, उसमें किसी भी पार्टिसिपेटर पर्सन की 2 वस्तुएं लाके डालनी थी, और इसके बाद आप अपनी विश को मांग सकते थे। बिग बॉस ने कहा 2 विश मांगना है, लेकिन अदर विश भी आप मांग सकते थे। तो इस टास्क के दौरान बहुत बड़ा पंगा हो गया। पंगा ये हो गया कि इस टास्क में 3-4 लोगों को एक साथ खड़ा किया गया, उनको भाग के जाना था। जो पहले पहुंचेगा वो वहां पर जाकर बिग बॉस से अपनी विश मांगेगा। तो इस टास्क के अंदर शिवानी और पोलोमी के बीच खतरनाक पंगा हो गया, क्योंकि शिवानी ने पोलोमी को हिट किया और पोलोमी नीचे गिर गई, जिससे उसके घुटने में बहुत सारी चोट आ गई। चोट आने की वजह है कि सब लोगों का बोलना है, और इस बात से सब लोग नाराज भी हैं, सब लोगों का बोलना है कि जैसे शिवानी थी, पोलोमी थी और सना, मकबूल थी और पायल थी, ये सब लोग एक साथ खड़े थे और उनको भाग के जाना था उस रूम के अंदर, और वहाँ पर अपनी विश का इजाफा करना था बिग बॉस के सामने। लेकिन कहीं ना कहीं पर जब ये भागे तो शिवानी ने धक्का दे दिया, घर वालों का ये कहना है, और इसकी वजह से पोलोमी गिर गई और उसके घुटने में और बहुत जगह चोट भी आई है। तो ये टास्क कहीं ना कहीं तक शिवानी ने कर तो दिया, लेकिन शिवानी के लिए खतरे की घंटी चल रही है, क्योंकि पूरा घर उनसे नाराज है कि उसने ऐसा क्यों करा। कहीं ना कहीं तक इस बात को लेकर सब लोग बड़े सदमे में है कि शिवानी का ये भी चेहरा है कि वो अपने चीज़ों के लिए, अपने पार्टिसिपेटर के लिए किसी को भी धक्का मार सकती है या किसी को भी नुकसान पहुंचा के आगे बढ़ सकती है। तो शिवानी के लिए बहुत दुखद बात है, और पूरा घर जो है मिलकर शिवानी को टारगेट कर रहा है, और सब लोगों का मानना यही है कि शिवानी घर के अंदर नहीं रही, क्योंकि वो गाँव से गई है ऊपर से। लेकिन शिवानी की भी कुछ गलतियाँ हैं कि वो अपने गाँव से जाने के बाद अपनी भाषा को चेंज नहीं किया, उसने भाषा को चेंज नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, अपने लहजे को तो चेंज करे। वो इस तरह से बात करती है जैसे किसी को लठ मार रही हो, उसकी लठ मार जो भाषा है उसी को लेके कहीं ना कहीं तक वो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली, क्योंकि सबके नजर, अरमान मलिक की फैमिली हो या अदर पर्सन हो, सबके नजर सिर्फ शिवानी कुमारी पर है। शिवानी कुमारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है घर के अंदर,
और ऊपर से शिवानी कुमारी का नॉमिनेशन भी हो गया है सेकंड नॉमिनेशन में। तो ये देखने वाली बात है कि सेकंड नॉमिनेशन हुआ उसके बाद जो वीकेंड का बार आएगा उसमें ये मुद्दा जरूर उठेगा कि शिवानी ने आखिर पौलोमी को धक्का दिया तो क्यों दिया। ये कहीं ना कहीं तक एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। और इस मुद्दे के दौरान अगर बिग बॉस ने शिवानी कुमारी को टास्क दे दिया या पनिशमेंट दे दी तो कहीं ना कहीं शिवानी कुमारी घर जा सकती है। तो ये शॉकिंग न्यूज़ है। और ऊपर से जो घर जाने की बात थी, जो पनिशमेंट की बात थी, तो इस पूरी क्रियाविधि को लेके, टास्क को लेके जो पनिशमेंट दी बिग बॉस ने, वो पनिशमेंट अदर मुद्दे को लेके, तो उसमें जो रणवीर थे और ऊपर से शिवानी कुमारी थी, इनको कान पकड़कर सॉरी बोलना था। तो जब ये कान पकड़कर सॉरी बोल रहे थे और चक्कर मार रहे थे कि बीच में कुएं सा बन रखा था उसका चक्कर मार रहे थे, तो कुछ लोगों को तो पहले एंजॉय हुआ, इसके बाद में कुछ लोग गिल्टी फील, क्योंकि रणवीर जी सबसे बड़े हैं और ऊपर से बहुत उम्दा उन्होंने किरदार निभाया है मूवीज के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं तक इन लोगों के लिए एक सोचने वाली बात थी। उसको लेकर ये लोग बहुत अपसेट हैं कि हमने रणवीर जी से ऐसा काम करवाया, तो कहीं ना कहीं तक उस टास्क को लेके ये लोग दुखी हैं। लेकिन सबसे दुखी की बात पूरी ऑडियंस और जनता के लिए ये है कि शिवानी कुमारी क्या घर के अंदर रह पाएगी, क्योंकि शिवानी कुमारी की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। और जो पूरी साथ में पार्टिसिपेटर है उनका एक ही मानना है, एक ही किरदार है कि शिवानी कुमारी को आकर रोका क्यों। क्योंकि फर्स्ट नॉमिनेशन के दौरान नीरज गोयत और शिवानी कुमारी को बाहर निकाला गया था, जबकि नीरज गोयत के 9 वोट थे। नीरज गोयत को 9 लोग चाहते थे कि वो घर के अंदर रहे, लेकिन जनता के आधार पर वोटिंग हुई, या फिर कहा जाए कि बिग बॉस ने अपने आधार पर जो वोटिंग की है उसके जरिए नीरज गोयत को बाहर निकाला गया, शिवानी को अंदर रखा गया। तो शिवानी उस एडवांटेज को लेके कि उसकी ऑडियंस है बहुत ज़्यादा और वो ऑडियंस को सपोर्ट कर रही है, तो उसको लेकर के एक तरह से घमंडीपन में वो आ गई है, वो अपने गेम को उस वे में खेल रही है। तो मेरा मानना तो ये शिवानी को अपने अंदर चेंजेस करना चाहिए, जो आज तक गेम खेल रही है उस गेम को बदले और नए रूटीन में डाले। क्योंकि देखो बाहर की जनता है, अगर आज तुमको सपोर्ट कर रही है तो कल आपको सपोर्ट नहीं भी करेगी। तो अपने घर के अंदर अच्छे लोगों से अपना कनेक्ट बनाए, तो वो कहीं ना कहीं तक उसको आगे ले जाएगा। अगर बिग बॉस के बाहर भी निकलेगी तो कहीं ना कहीं लोगों से रिश्ते बनेंगे, नए नए ब्लॉग, नया नया कंटेंट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात होगी शिवानी कुमारी के लिए। तो शिवानी कुमारी के लिए सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि एक तो वो घर के अंदर रुकी हुई है, तो लोगों के बीच में टारगेट आई, क्योंकि उन्होंने टास्क के जरिए ऐसे ऐसे हरकतें की है, जो हरकतें लोग शॉकिंग है कि शिवानी ऐसा भी कर सकती है। तो देखने का मुद्दा यह है कि आखिर बिग बॉस के घर के अंदर कौन रहने वाला है, शिवानी कुमारी रहेगी या फिर बाहर निकाली जाएगी, अरमान मलिक रहेगा या साई केतन रहेगा या कटारिया रहेगा या दीपक जी रहेंगे। तो इनके बीच में एक जो रहने का डिसीजन है वो बिग बॉस आज लेंगे वीकेंड के बार में। तो आज वीकेंड का बार हम देखेंगे और देखेंगे आखिर कौन सा वो शख्स है जो निकलने वाला है घर का बाहर, क्योंकि सब लोगों का टारगेट है शिवानी पर। तो मुझे आई एम श्योर शिवानी को बचाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि शिवानी जनता के आधार पर टिकी हुई है, शायद बच भी जाए। लेकिन अगर शिवानी घर से बाहर गई तो शिवानी किस तरह से अपने आप को ट्रीट करेगी, ये देखने वाली बात है। तो गाइस हम करते हैं वीडियो को ख़त्म और देखने वाले हैं वीकेंड के बाद, और आपको बताने वाले हैं अगली वीडियो में आखिर कौन लोग जाएंगे अपने घर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।